चैप्टर का नाम है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब रैंक पढ़ रहे हैं। ये लंबा चलेगा, 3-4 क्लास तो कम से कम चलेगा, 5 क्लास चलेगा। ये तो बहुत सारी चीज करने, छोटे मोटे थ्योरम भी करने पड़ेंगे इसमें, है ना। रैंक निकालना भी पड़ेगा। सबसे पहले सब मैट्रिक्स क्या होता है, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट तो सबसे पहले जान रहे सब मैट्रिक्स क्या होता है। सब मैट्रिक्स, जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स लिया हमने ए, कुछ इस तरह का 1 2 3 -4 0 2 3 -1 2 3 4 1 2 0 -2 3 5 1 -1 4, ये ले लिया। ये क्या है हमारा 4 क्रॉस, क्या है 4 क्रॉस 5 मैट्रिक्स, 4 रो है ये 4 क्रॉस, ठीक है। ये लिया हमने। अब क्या करो, सब मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, ऊपर का 2 रो हटा लेते हैं, मतलब डिलीट करते हैं, इसमें से डिलीट करते हैं रो 1 रो 2 रो 1 रो 2 एंड कॉलम 3 डिलीट कर दिए यहां से। तो जो हमारे पास जो डिलीटेड मैट्रिक्स में जो आया वो क्या हटा दिया, रो 1 रो 2, ठीक है। और मतलब ये दोनों रो हमने हटाया, ठीक है। और कौन सा कॉलम, कॉलम 3 हटाया। हमारे पास बचा क्या 3 -4 3 -4 3 -1, फिर क्या बचा -2 -3 -1 4, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, बी इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। बी इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो बी को क्या बोलते हैं, बी इज कॉल्ड ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए। मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स के कुछ रो और कुछ कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचता है, दैट इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब दूसरा भी ले सकते हो, मान लो दूसरा एग्जाम्पल लिया, मतलब दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो कि डिलीट रो 1 C1 C2। हमने रो 1 डिलीट किया, C1 डिलीट किया, C2 डिलीट किया, तो एक मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा, रो 1 हट गया, रो 1 हट गया और C1 C2 भी हटा, तो क्या बचेगा ये वाला चीज। तो क्या लिखोगे 3 0 1 3 0 1 4 -2 -1 1 -3 1 -3 एंड क्या बचा 4 1 -3 4 4। दिस इज ऑल्सो अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। यस रैंडम कोई भी हमने क्या डिलीट किया, रो 1 C1 C2, ये रो चला गया, ये चला गया, तो बचा क्या 3 4 1 0 -2 -3 1 -1 4। सो C is a सब मैट्रिक्स ऑफ ए। C is a सब मैट्रिक्स ऑफ ए, समझ गए। तो बेसिकली सब मैट्रिक्स क्या हुआ कि आफ्टर डिलीटिंग सम रो एंड सम कॉलम फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स, वॉट एवर वी गेट, जो भी हमें मिलता है मैट्रिक्स बचा हुआ, दैट इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, दैट इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। समझ गए, समझ गए। अब मान लो तुमने कोई डिलीट रो नहीं किया, कोई भी कॉलम नहीं किया, तो बचेगा क्या ए ही। तो एक मैट्रिक्स अपने का भी सब मैट्रिक्स होता है, ठीक है। कितना रो कितना कॉलम नहीं, वीरेंद्र बेलिया, जो मन है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अभी आगे यूज होगा इसका, इसलिए बता दिया हूं। तो ये हुआ कि भाई कुछ रो कुछ कॉलम डिलीट करने के बाद जो बचता है मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। कोई भी रो कोई भी कॉलम डिलीट नहीं किए तो मैट्रिक्स ए ही बचेगा। ए इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। तो लिख सकते हो, नोट मैं लिख देता हूं यहां पे आगे, नोट है ए मैट्रिक्स is a
सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ, सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ, एक मैट्रिक्स अपने ही। अरे विनायक टोटल रो डिलीट कर दो, कुछ बचेगा ही नहीं भाई, मैट्रिक्स तो बचना चाहिए ना कुछ, ठीक है। अब यहां पे माइनर्स क्या होता है, माइनर्स, माइनर पहले भी पढ़े थे, यहां भी डिटर्मिनांट ऑफ ए, डिटर्मिनांट ऑफ ए, डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ऑफ a square sub matrix is called a minor, is called a minor. So determinant of a square sub matrix is called minor. ठीक है, माइनर कहते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का, इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स। अरे हाँ, सिंगल एलिमेंट भी निशांत मैट्रिक्स होता है भाई, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स हुआ निशांत। अब जैसे यहां पे हम डिलीट करके सब मैट्रिक्स लाए थे, ये तो हमारा स्क्वायर नहीं था, 2 क्रॉस 4 है, ये स्क्वायर नहीं है, बट ये क्या है, 3 क्रॉस 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हम डिटर्मिनांट निकाल सकते हैं, इसका डिटर्मिनांट जो होगा दैट विल बी कॉल्ड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए, दैट विल कॉल्ड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए, समझ गए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हो कि जैसे एक बड़ा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 2 -1 2 0 3 4 -1 -1 1 2 -2, ये हमारा क्या है, तो 4 क्रॉस, एक और कॉलम ले लेते हैं इसमें, एक और कॉलम लेते हैं, जैसे 1 0 2 -1 लिया, दिस इज 4 क्रॉस 5, 5 कॉलम। अब इसके माइनर्स, अब तुम एक 2 क्रॉस 2 सब मैट्रिक्स से लिया, 1 2 5 2, मतलब ये 3 कॉलम डिलीट किया और लास्ट का 2 रो डिलीट किया, तो 1 2 5 2, ये माइनर है, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 -10, राइट, -8, ये माइनर हो गया किसका, ए का, ये माइनर है, माइनर है ए का। अगर मान लो लास्ट का 2 कॉलम हटा दिए, लास्ट का रो हटा दिए, तो 3 क्रॉस 3 बचेगा, तो उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या है, 1 2 3 5 2 -1 5 2 -1 0 3 4 0 3 4, ये डिटर्मिनेंट आया, ये भी माइनर हो गया, क्योंकि जो सब मैट्रिक्स हमारा था स्क्वायर था, उसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, माइनर हो गया। तो मैंने बोला कि लास्ट के 2 कॉलम और लास्ट के रो डिलीट करने के बाद 3 क्रॉस 3 बचा, उसका डिटर्मिनेंट ले लो, दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स। धीरज कुमार, पहले वाला माइनर हम डिटर्मिनेंट के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, वही चीज, बट यहां मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, यहां ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर नहीं है, तो कुछ रो कुछ कॉलम डिलीट करने के बाद जो सब मैट्रिक्स स्क्वायर है, उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स। समझ गए, क्लियर सबको, क्लियर है, माइनर एंड सब मैट्रिक्स क्लियर है ना सबको, तुम आगे बढ़े, ठीक है। अब मैं रैंक का डेफिनेशन बता रहा हूं, रैंक, रैंक का डेफिनेशन क्या होता है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, यस वीरेंद्र बेलिया, अलग अलग आएगा, आदित्य राहुल कुमार, जरूरत नहीं पड़ेगी, जो तुम पूछ रहे हो जरूरत नहीं पड़ेगी लिखना, ए नंबर आर, ए नंबर आर इज सेट टू बी, आर क्या है, जीरो या पॉजिटिव, ध्यान रखना, आर क्या है, जीरो या पॉजिटिव, या कह सकते हो आर क्या है, होल नंबर है, टोटल क्या, ए नंबर आर बता रहे हैं, आर यहां पे होल नंबर है, ए नंबर आर इज सेट टू बी,
is said to be the rank of is said to be the rank of a matrix A if पहला कंडीशन there exists at least one minor of order R which is non-zero और दूसरा all R plus one road minor should be zero ये दो बातें होनी चाहिए, ठीक है, ये दो बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि a number R is said to be the rank of a matrix A if there exists at least one minor of order R which is non-zero। मतलब उस मैट्रिक्स का कम से कम एक माइनर मिलना चाहिए जो R क्रॉस R हो और वो नॉन जीरो होना चाहिए। ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, ये क्या है, देयर एग्जिस्ट का साइन है। अरे प्रतीक्षा, मैंने बोला जो मैट्रिक्स है उसके कुछ रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचता है वो सब मैट्रिक्स कहलाता है। और कोई सब मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसके डिटर्मिनेंट को माइनर बोलते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का। यही बोला है और क्या बोला है मैंने, ठीक है। तो मैंने यहां बोला कि एक नंबर R रैंक होगा मैट्रिक्स A का इफ देयर एग्जिस्ट, मतलब कम से कम एक माइनर मिले ऑर्डर R मतलब R क्रॉस R का जो नॉन जीरो। दूसरा कंडीशन है कि जितने R+1 माइनर बनते हो, जितने R+1 माइनर बनते हो R+1 ऑर्डर के, वो सब के सब जीरो हो। क्या हो, सब के सब जीरो। ये रैंक का डेफिनेशन है। जैसे मान लो कि किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है तो कम से कम एक 2x2 माइनर मिलेगा तुम्हें जो नॉन जीरो होगा ना। बाकी जितने 3x3 4x4 माइनर जितने भी होंगे, 3x3 माइनर अगर जीरो हो गए तो 4x4 अपने आप जीरो होगा। तो जितने 3x3 माइनर होंगे सब के सब जीरो होंगे, सब के सब जीरो। अरे दे रहे हैं एग्जाम्पल भाई, क्यों चिंतित हो रहे हो, मुझे याद दिलाता है सर एग्जाम्पल दीजिए। भाई एग्जाम्पल देंगे, एक नहीं बहुत सारे आएंगे। रैंक मैंने बोला ना, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे और ये 4-5 क्लास चलेगा, तो आप थोड़ा पेशेंस तो रखो, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है तो कम से कम एक 2 ऑर्डर का माइनर मिलना चाहिए जो नॉन जीरो। दूसरा, उस मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स जितने 3x3 माइनर होंगे सब के सब जीरो होने चाहिए, है ना, तभी बोलोगे रैंक 2 है। समझ गया। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल ये है कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 - 2 3 और 4 2, है ना, 1, और ये हमारा मैट्रिक्स है 3x2। इसका रैंक निकालना है। देखो 3x2 में जो छोटा होगा ऑर्डर में, छोटा m क्रॉस में जो छोटा होगा, रैंक A का मैक्सिमम छोटे नंबर का हो सकता है। तो जो रैंक ऑफ A होगा मैक्सिमम 2 आ सकता है, क्योंकि 3 और 2 में छोटा कौन है, 2 है। क्यों ऐसा, क्योंकि इस यहां से 2x2 माइनर से बड़ा माइनर बना ही नहीं सकते। 2x2 कोई भी माइनर ले लेते, मान लो हमने ले लिया ये वाला, लास्ट रो हटा के, तो बचा क्या 1 - 2 4 2, यह आया माइनर है इस मैट्रिक्स का। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो 2 + 8 आ जाएगा, 10 आया, नॉन जीरो आया। तो एक माइनर हमें 2x2 मिल गया जो नॉन जीरो है, और 3x3 माइनर तो मिलेगा ही नहीं,
हाँ, तो 2 क्रॉस 2 नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब रैंक ऑफ ए जो है वो क्या है, रैंक ऑफ ए जो है वो है यहाँ पे 2। रैंक ऑफ ए क्या है, 2। रैंक ऑफ ए क्या है, 2। निशान जी अभी बताएंगे आगे, हम बताएंगे, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए क्या हुआ, 2। अच्छा, नोटेशन रैंक का क्या होता है, वी डिनोट रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाय, या तो आर ए लिखते हैं या ये रो है, रो ए ऐसे लिखते हैं। ये रो समझते होंगे आप लोग, इसको रो बोलते हैं, RHO, ये रो है। तो आर ए लिख दो या रो ए लिख दो, ये रैंक को डिनोट करता है, ठीक है। मैंने बोला कि कोई नंबर आर अगर रैंक है मैट्रिक्स ए का, तो कम से कम एक आर क्रॉस आर ऑर्डर का माइनर मिलना चाहिए जो नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरा, उससे बड़ा जो भी माइनर होगा, आर से बड़ा जो भी माइनर होगा, सब के सब जीरो होने चाहिए। यही बताया भाई। डेफिनेशन समझने वाली बात क्या है, है? मुझे पता है कि तुम लोग 11th 12th का कुछ भी पढ़ के नहीं आए हुए हो, ठीक है। ये मैं बोला हूं तो उसको पढ़ के आओ, और कम से कम बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए। अब तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर ही नहीं पता होगा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, है ना। मैट्रिक्स, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सब 11th 12th में है। आपको 3D ये सब एक बार पढ़ के आना पड़ेगा, वो बेसिक है, समझो। वो ABCD है मैथ्स ऑप्शनल के लिए। 11th 12th का मैथ्स ऐसे समझे, सिंपल भाषा में ABCD है मैथ्स ऑप्शनल पढ़ने के लिए। जब तक ABCD नहीं पता होगा, आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, और सेंटेंस नहीं बनाओगे तो पैसेज कैसे लिखोगे। 11th 12th जो मैंने बोला था कि आप कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए, फॉर्मूले वगैरह देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। अरे मुझे मालूम है प्रतीक्षा 12th में रैंक नहीं है, रैंक कोई बहुत बड़ा चीज थोड़े है। तो बेसिक तो ABCD नहीं पता होता है, तो ABCD तो पता करो पहले। नहीं करोगे तो आगे बहुत दिक्कत होगा, धीरे धीरे चीजें और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। इसलिए आप पढ़ लो पहले से, अभी समय है, अभी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं चल रहा है, आसान चीज चल रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, मान लो एग्जाम्पल लिया कि एक मैट्रिक्स ए ले लिए ना, 1 -2 2 3 2 1, और यहां पर ले लिए 1 4 5, ठीक है। और देखते हैं इसका रैंक क्या है। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब कोई भी गजानन जी कोई भी रो डिलीट कर दीजिए। अब इसमें 3 क्रॉस 3 माइनर एक ही हो सकता है, अगर कोई रो डिलीट नहीं करते हो, कोई कॉलम डिलीट नहीं करते हो। ये है, सबसे पहले रैंक पता करना चाहते हो, तो सबसे पहले 3 क्रॉस 3 जो पॉसिबल माइनर है, क्योंकि इसका रैंक मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये दोनों ही 3 है, तो मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है। तो पहले हम 3 क्रॉस 3 जो ये बन रहा है मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर, उसका मतलब पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो सबसे पहले। यहां पर 1 -2 2 3 2 1 1 4 5 डिटर्मिनेंट निकालना है। तो तुम्हें पता है कि आप किसी एक कॉलम में मैक्सिमम 0 कर लो। क्या कर लो, मैक्सिमम 0। तो हम इस कॉलम में मैक्सिमम 0 कर सकते हैं, -2 को 0 कर सकते हैं अगर रो 1 का 2 गुना इसमें ऐड करें। इस 2 को 0 कर सकते हैं अगर रो 3 में रो 1 का 2 गुना माइनस कर दे, है ना। तो आप लिख सकते हो कि भाई रो 2 गोज टू रो 2 + 2r1। हम लगा रहे हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे, एंड r3 गोज टू r3 - r। पहले रो में तो कोई चेंज नहीं, तो 1 3 1 रहा। दूसरे रो में 2 गुना फर्स्ट रो का ऐड कर रहे हैं,
-2 + 2 0 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। तीसरे रो में पहले रो को माइनस करते हैं, पहले रो का 2 गुना माइनस करते हैं, तभी तो 0 होगा। 2r1 लिख दो, है ना, 2r1। तो 2 गुना 2 - 2 ये 0 हो गया, 1 - 6 -5, 5 - 2 3। अब फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करो, एक्सपैंडिंग थ्रू C1, कॉलम फर्स्ट के थ्रू करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 1 इंटू यही बचेगा 8 - 5 6 3। अब ये आया 8 3 जा 24 प्लस 30 मतलब 54 विच इज नॉन जीरो। तो एक हमें 3 × 3 माइनर मिला जो नॉन जीरो है। इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि रैंक ऑफ ए क्या होगा, 3 होगा। देयरफॉर रैंक ऑफ ए 3, क्योंकि 3 × 3 माइनर एक ही बना, एक ही मतलब ओरिजिनल का डिटर्मिनेंट वो नॉन जीरो आ गया, तो रैंक 3 जो मैक्सिमम पॉसिबल रैंक हो सकता है वही हो गया। अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट 0 आता, क्या आता, 0 आता, तो रैंक 3 से कम होता। क्यों, क्योंकि 3 × 3 एक ही बन रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो इसका मतलब 3 तो रैंक हो ही नहीं सकता है। तो फिर हम ट्राई क्या करेंगे, 2 × 2 को यहां से सब मैट्रिक्स लेके उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो नॉन जीरो आ गया, वो अगर नॉन जीरो आ गया तो डिटर्मिनेंट 2 बोल देंगे। तो हम क्या बोल देंगे, डिटर्मिनेंट 2 बोल देंगे। अरे माइनर प्रतीक्षा जी आप पढ़ के आए, 11 12 आपका क्लियर नहीं है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये मुझे बताओ, तुम तो पीसीएम कर रही हो फर्स्ट ईयर में, मुझे लगता है फर्स्ट ईयर बताई थी शायद तुम। फर्स्ट ईयर में तो मैट्रिक्स तो पढ़े होगे, कुछ तो पढ़े होगे। अभी आ रहे हैं भाई रैंक 1, रैंक 0 भी होता है मिस शर्मा। तो मैंने जो माइनर की बात की है, माइनर की बात क्या की है कि भाई इस मैट्रिक्स के कुछ रो हटाओ, कुछ कॉलम हटाओ, जो मैट्रिक्स मिला वो सब मैट्रिक्स होगा। अब अगर सब मैट्रिक्स स्क्वायर है, सब मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर है, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालो तो वो माइनर कहलाता है। बस यही बोला, और क्या बोला मैंने, है ना। तो मैंने बोला ए है, इसका कोई भी रो कोई भी कॉलम नहीं हटाते हैं, क्योंकि कोई मैट्रिक्स अपने का भी सब मैट्रिक्स होता है। तो 3 × 3 मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, और उसका हमने डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, तो ऑब्वियसली रैंक 3 होगा, क्योंकि 3 से ऊपर कोई रैंक ही नहीं हो सकता। इन दोनों में छोटा कौन है, दोनों ही बराबर है, तो 3 मैक्सिमम रैंक हो जाएगा। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आता तो रैंक 3 से कम होता, क्योंकि 3 × 3 एक ही बन सकता है, और वही उसी का डिटर्मिनेंट 3 × 3 माइनर एक ही बन सकता है, वही डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो रैंक 3 हो ही नहीं सकता, 3 से कम होगा। तो 2 ट्राई करेंगे, ठीक है, 2 ट्राई करेंगे। 2 के लिए 2 × 2 यहां से कोई भी, जैसे 1 3 - 2 2 लेके डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर वो नॉन जीरो आ गया तो रैंक 2 हो जाता। ठीक है, समझ गए, समझ गए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन रैंक में और आएंगे, तो अभी चिंता ना करें। बट मैं फिर से बता रहा हूँ, 11 12 आप पढ़ लीजिए। मैंने अपने YouTube के वीडियो में बोला था कि भैया वही लोग मैथ्स लेना जो बीटेक वीटेक किए हो, या मैथ्स ऑनर्स किए हो, या बीएससी जनरल किए हो, है ना, और बीएससी जनरल पीसीएम किए हो, या फिजिक्स ऑनर्स किए हो, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स किए हो, वही सब लेना मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि अब कुछ लोग यहाँ पर इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं, मुझे बोलता है रैंक 1 नहीं पॉसिबल है। भाई थोड़ा शांति तो रखो यार, ठीक है। तो मैंने बताया था कि भाई जो बच्चा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो कम से कम पीछे का 11 12 पढ़ के आना। नहीं, इससे प्रॉब्लम ये है, इससे प्रॉब्लम यही है, इससे प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे लिए परेशानी बढ़ जाती है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरे लिए परेशानी बढ़ जाती है। अगर आपका एक लेवल थोड़ा ठीक ठाक है तो मुझे पढ़ाने में थोड़ा उससे लेवल ऊपर पढ़ाना पड़ता है। लेवल ही ठीक नहीं है तो मुझे बस लोएस्ट लेवल से चलना पड़ता है, बॉटम से चलना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे, रहोगे बेसिक वाला चीज, तो फायदा करेगा, मेरी परेशानी थोड़ी कम होगी।
चंद्रपाल चौहान जी शब्द आधी पढ़ लोगे कि थोड़ा आगे? मैंने बोला 5 क्लास लगेगा, तो इसका मतलब कुछ रीजन होगा ना, थोड़ा वेट तो करो। ठीक है, अब कुछ बातें मैं लिख रहा हूं रैंक के बारे में। रैंक के बारे में बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले नोट में पहला लिखो, नोट 1। नोट 1 में सबसे पहला है कि अगर सबसे पहला, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। मतलब रैंक मैट्रिक्स का यूनिक होता है। रैंक मैट्रिक्स का यूनिक होता है, एक ही रैंक होता है, एक से ज्यादा रैंक नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरा चीज जानो इसमें कि अगर ए m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, तो रैंक ऑफ ए हमेशा लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n आएगा। मतलब m और n में जो छोटा है, जैसे 2 और 3 है, तो मिनिमम 2 आएगा, तो रैंक ए लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। मान लो ये 3 क्रॉस 4 है, तो 3 4 में छोटा 3 हुआ, तो रैंक लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। ये कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट वाला है नेक्स्ट है, ये ऐसे ही जान लो कि किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है, तो उसके जितने 3 क्रॉस 3 माइनर होंगे सब 0 हो जाएंगे। जब 3 क्रॉस 3 माइनर 0 होंगे तो 4 क्रॉस 4 माइनर अपना ही 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे? क्योंकि 4 क्रॉस 4 माइनर का डिटरमिनेंट निकालने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है 3 क्रॉस 3 में, वो सब 0 है, तो 4 क्रॉस 4 माइनर भी 0 हो जाए। तो अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है, तो जितने पॉसिबल 3 क्रॉस 3 माइनर होंगे सब 0 हो जाएंगे। किसी मैट्रिक्स का रैंक 3 है, तो जितने 4 क्रॉस 4 माइनर होंगे सब 0 होंगे, तभी होगा। ठीक है, अब है कि मान लो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अब तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? नॉन जीरो होगा। ऑब्वियसली रैंक ए क्या होगा? n के बराबर होगा। सो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू n। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू n। सर ये मिनिमम, हाँ मिनिमम का नोटेशन, दोनों में से ये बाहर सेट है ये, और बाहर मिनिमम लगा दिया। ठीक है, समझ गए? अब है आगे, समझ गए कि कोई ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, उसका सबसे बड़ा माइनर खुद ही होगा वो एन क्रॉस एन, और वही नॉन जीरो आ गया, तो रैंक क्या होगा? एन होगा। तो नेक्स्ट है, मुझे बताओ रैंक ऑफ आई एन क्या होगा? एन होगा, बिकॉज आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 होता है ना। तो क्या होगा? रैंक ऑफ आई एन एन। तो रैंक ऑफ आई 3 3, रैंक ऑफ आई 4 4, रैंक ऑफ आई 2 2, ऐसे। ठीक है, अब पांचवा, अगर कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का एंड इट हैज ए माइनर, it has a non-zero minor of order 4, ऑफ ऑर्डर 4 नहीं, R ले लो। अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n का है और एक माइनर इसका है R ऑर्डर का जो नॉन जीरो है, इसका मतलब रैंक ऑफ A मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू R। रैंक ऑफ A ग्रेटर देन इक्वल टू R। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ,
रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। सातवां है रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स डिफाइंड एट जीरो, डिफाइंड एट जीरो। ये जीरो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और ये नंबर है, ये नंबर है, क्या ध्यान रखना। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज जीरो, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज जीरो। तो नल मैट्रिक्स का रैंक जीरो है, तो रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स, जो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं एट्थ रैंक ऑफ a non-zero matrix, non-zero matrix is greater than equal to 1. Rank of non-zero matrix is greater than equal to 1. Ninth है rank of a matrix, rank of a matrix whose elements are one only is 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 1 ही है, उसका रैंक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, रैंक 1 होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स ले लिए 4 क्रॉस 3 है, ये है ना, ये मैट्रिक्स एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका। अब देखो ये मैट्रिक्स मान लो, ये मैट्रिक्स मान लो। अब कोई भी इसका 2 क्रॉस 2 माइनर लो, जैसे ये वाला लिया 1 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो कोई भी 2 क्रॉस 2 इसमें 0 होगा। कोई भी 3 क्रॉस 3, और यहां से लोग हमारा लास्ट रो हटाया तो 3 क्रॉस 3 बचा, तो उसका भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो रैंक 3 भी नहीं हो सकता, रैंक 2 भी नहीं हो सकता, तो रैंक 1 होगा, क्योंकि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट तो है ही। तो रैंक ऑफ ए क्या है, 1 है। रैंक ऑफ ए क्या है, 1 है। देखिए सबको कोई दिक्कत है तो बताएं। एक चीज और लिख दे, एक और है, ये इसका एग्जाम्पल था। एक और है 10th, अगर कोई मैट्रिक्स ए है m क्रॉस n का, एंड एवरी r रोड माइनर इज 0, क्या है, 0 है। इसका जो रैंक होगा वो लेस देन आर होगा। रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन आर, रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन आर। कोई मैट्रिक्स ए है और उसके जितने आर क्रॉस आर माइनर पॉसिबल हैं, सब के सब 0 है, ठीक है, तो उसका रैंक आर से कम होगा। फिर से बता रहा हूं कि जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसमें जितने 3 क्रॉस 3 माइनर हैं वो सब के सब 0 हैं, तो उसका रैंक लेस देन 3 होगा। क्योंकि 3 क्रॉस 3 माइनर 0 हो जाएंगे, ऑब्वियसली 4 क्रॉस 4 माइनर भी सारे 0 होंगे। क्यों, 4 क्रॉस 4 माइनर मतलब 4 क्रॉस 4 डिटर्मिनेंट को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट कन्वर्ट होगा, वो किसी रो के थ्रू अगर एक्सपैंड करो तो, और सारे 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट 0 है, तो 4 क्रॉस 4 ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी मैट्रिक्स ए का एग्जाम्पल के तौर पे जितने 3 क्रॉस 3 माइनर पॉसिबल है सब 0 हो गया,
उसका रैंक 3 से लेस होगा। ठीक है, समझ गए। पांचवा पॉइंट क्या था? पांचवा पॉइंट था, पांचवा ये था कि भाई कोई मैट्रिक्स है ए और उसमें तुम्हें एक मान लो 3x3 का माइनर नॉन जीरो आ गया, तो कम से कम रैंक तो 3 होगा ना उसका, इसलिए लिखा रैंक ऑफ ए एटलीस्ट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये लिखा हुआ है। समझ गए पांचवा पॉइंट? पांचवा पॉइंट समझ गए? फिफ्थ पॉइंट सब लोग समझ गए? चलिए ठीक है, ओके। अब मैं बता रहा हूं एलिमेंट्री ऑपरेशन का नोटेशन क्या होता है। चलिए हम यहां पे थे। मैं बता रहा हूं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का नोटेशन क्या होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन या इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम बता रहे हैं। नोटेशन क्या होता है ऑफ ए मैट्रिक्स, हम नोटेशन की बात कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि या तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रो में तो तीन ही तरह का होगा, दो रो आपस में इंटरचेंज होगा या किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे दूसरा, और तीसरा क्या होगा, किसी रो में दूसरे रो का k टाइम्स, मतलब नंबर से मल्टीप्लाई करके k टाइम ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। ये रो में तीनों ऑपरेशन हो सकता है, यही चीज कॉलम में भी हो सकता है। नोटेशन क्या है ये देखें। जैसे पहला, अगर आप ith रो और jth रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज, इसके लिए नोटेशन है क्या है, Rij। तो समझ जाएंगे कि Rij मतलब ith रो एंड jth रो आपस में इंटरचेंज हुआ है। सेकेंड, Ri को k से मल्टीप्लाई की, Ri गोज टू Kri। k क्या है, कोई रियल नंबर है ना, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इससे Ri और यहां k लगा दो। समझ गए। तीसरा हमारा है Ri गोज टू Ri प्लस Krj, यही। अब k नेगेटिव भी हो सकता है, k पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका नोटेशन है Rij और यहां पे k लिख दीजिए, ये नोटेशन है। ठीक है, अब यही कॉलम होता तो यहां पर r की जगह c आ जाएगा, कॉलम के लिए r की जगह c आ जाएगा। समझ गए सब लोग। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 4 5 -1 2 0, ये लिख दी और तुम ऑपरेशन लगा दिए। सपोज करो कि भाई ऑपरेशन लगा दिया R2K, इसका मतलब क्या हुआ, R2K, K नहीं लिखे हम कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे। ऑपरेशन लगा दिए R23, इसका मतलब सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना। ये क्या है इसका मतलब, R2 गोज टू 3R2, इसका मतलब यही है। तो लिखेंगे 1 2 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, -3 12 15
और नीचे वाला क्या होगा, -1 2 0। समझ गए, ऐसे ये नोटेशन का यूज होगा आगे, ठीक है। यह रो के लिए था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कॉलम होगा तो सी लगा दो, आर की जगह क्या आ जाएगा, सी। क्लियर है सबको, क्लियर है। थर्ड वाले में किससे मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड में तो R3 लिख दो ना, R3 R3 3, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, मान लो 4 से मल्टीप्लाई करते हो, R3 गोज टू 4 यहां कर दो। अरे जो नोटेशन है लिख दिया भाई, यही नोटेशन काम में आता है, यही नोटेशन काम में आएगा, लिख दिया मैंने। नेक्स्ट जो हम जानने जा रहे हैं, इचलन मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, इचलन, ECHELON, इचलन मैट्रिक्स क्या होता है, इचलन, इचलन मैट्रिक्स क्या होता है ये समझे। या कोई मैट्रिक्स को इचलन फॉर्म में कब बोलते हैं, इचलन फॉर्म में कब बोलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं यहां पे, इधर कि एक मैट्रिक्स इस तरह का है ना, एक मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, कि 0 1 -1 2, फिर लिखा हुआ है 0 0 2 0, और फिर लिखा हुआ है 0 0 0, ये ठीक है। अब ये मैट्रिक्स इचलन फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट आया है 1, उसके पहले एक जीरो है। सेकेंड रो में जो पहला नॉन जीरो 2 आया, उसके पहले 2 जीरो है। और थर्ड रो में तो कोई जीरो ही नहीं, थर्ड रो में कोई नॉन जीरो ही एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स के अगर फॉर्म हो तो इसको क्या बोलेंगे, इचलन फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये मैट्रिक्स, इचलन फॉर्म में, इचलन फॉर्म में, ठीक है, ये इचलन फॉर्म है। वैसे भी ये मैट्रिक्स क्या है, 3x4। अब देखो इचलन फॉर्म से फायदा क्या है, 3x4 मैट्रिक्स है, रैंक इसका 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एक रो नीचे वाला 0 हो गया, तो इसका रैंक 3 नहीं हो सकता, रैंक 2 होगा, मैक्सिमम रैंक 2 हो सकता है। अब आप चेक कर लो इस वाले माइनर का, 1 -1 0 2, इसका डिटरमिनेंट निकालो, नॉन जीरो आएगा, 2 आएगा, तो रैंक 2 होगा इस मैट्रिक्स का। तो जो इचलन फॉर्म में मैट्रिक्स है, उसमें जितने नॉन जीरो रो होंगे, जितने, तो वही रैंक उस मैट्रिक्स का होगा। इसमें कितने हैं, 2 नॉन जीरो रो है, क्या है, 2 नॉन जीरो रो है, इसका रैंक 2 होगा। कोई मैट्रिक्स है मान लो इचलन फॉर्म में होता और 3 नॉन जीरो रो होता, तो क्या बोलते, रैंक उसका 3 होगा। ये समझ गए, समझ गए सब लोग। अब इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, डेफिनेशन, ये मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए is said to be in echelon form, in echelon form if दो कंडीशन है, ठीक है। पहला को अगर लास्ट रो में यहां पे 3 होता है, यहां पे 0, इस लास्ट एलिमेंट 3, तब भी ये इचलन फॉर्म कहलाता, तब भी ये इचलन फॉर्म ही कहलाता, तब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 होता, ठीक है, ओके। इचलन फॉर्म इसका लिख रहा हूं मैं, द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, before the first non-zero element, before the first non-zero, before the first non-zero element
ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो is less than the number of such zero is less than the number of such zeros in the next row. मैं समझा देता हूं क्या है ये, अभी आप देखें. और सेकेंड कंडीशन इसमें है द एलिमेंट ऑफ द लास्ट रो, एलिमेंट ऑफ द लास्ट रो या रोज मे बी ऑल जीरोज, ये कंडीशन है. अब देखो यहां पर जो लिखे हो पहला जो है कि जो पहले रो में नंबर ऑफ जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट एक है, वो किससे लेस है? दूसरे रो में नंबर ऑफ जीरो, जो नंबर नॉन जीरो एलिमेंट उससे पहले जो दो जीरो है उससे कम है ना, कि पहले रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट के पहले एक ही जीरो है, लेकिन दूसरे रो में पहले नॉन जीरो एलिमेंट के पहले दो जीरो है, तो ऊपर वाला एक ही जीरो नीचे वाले से दो जीरो से लेस हो गया ना. वही लिखा हुआ द नंबर ऑफ जीरो before the first non-zero element in a row is less than the number of such zero, SI zero in the next row. तो दिख रहा है यहां लिखा है द एलिमेंट ऑफ लास्ट रो या नंबर, लास्ट में जो भी रो है, रो या रोज, मे बी ऑल जीरो. यहां पे लास्ट रो, एक ही लास्ट रो है यहां पे जो सारे जीरो है. ये इचलन फॉर्म में, इसमें है इचलन फॉर्म में. क्लियर है? सबको साथ मैंने बताया कि लास्ट रो में यहां पे 3 है, लास्ट वाला, तब भी ये इचलन फॉर्म में, और उस केस में रैंक 3 हो जाएगा. उस केस में रैंक क्या होगा? 3 हो जाएगा. वीरेंद्र बेलिया प्रिंसिपल डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा, तो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होता है. ठीक है, ए आर आई प्लस ए. नहीं भैया वैभव शुक्ला वैसे नहीं लिखना. अरे नोटेशन मैंने बताया. हाँ इसका रैंक 2 है. अरे इसमें मैंने बोला कि ये नोटेशन है, यही 3 नोटेशन यूज आगे होगा. इसमें फिर नया चीज क्यों पूछ रहे हो वैभव शुक्ला जी? क्यों ऐसे लिखोगे? नोटेशन है कि अगर जहां पे आप दो रो को इंटरचेंज करते तो आर आई जैसे, अगर आप मान लो फर्स्ट रो और सेकंड रो के इंटरचेंज करोगे तो R12, अगर फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां लिखोगे R15. यस सोनू, डेफिनेशन आता है, डिफाइन दिस एंड हेंस प्रूव दिस. क्यों नहीं आएगा? डेफिनेशन आता है, कोई दिक्कत नहीं है. प्रतीक्षा, फर्स्ट रो में जीरो ना हो तो क्या दिक्कत है? जैसे मान लो अगर मैं दूसरा लिख रहा हूं 1 -2 3 4 0 1 -1 2 0 0 0 1, ये भी इचलन फॉर्म है. अगर ये बी मैट्रिक्स है तो ये भी इचलन फॉर्म में, इचलन फॉर्म में. क्या है? इचलन फॉर्म में. ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है. इस रो में, सेकेंड रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट के पहले एक जीरो है, लास्ट रो में पहले नॉन जीरो एलिमेंट के पहले 3 जीरो है, तो सेकेंड रो का नंबर ऑफ जीरो लेस हुआ ना लास्ट वाले से.
कहाँ कंपलसरी, सेकंड रो कंपलसरी नहीं है भैया, तब तो मे बी ऑल जीरो लिखा है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ये लिया, एक मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे C और कुछ इस तरह का 0 0 1 2 3 लिख दिया, फिर 0 0 0 -1 2 और फिर 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी एचलन फॉर्म में, ये भी एचलन फॉर्म है, एचलन फॉर्म है। और इसका रैंक क्या होगा, दो ही नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ C मस्ट बी 2, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रोज। ठीक है, हाँ अब देश इससे भी आसान है रैंक का, अभी आगे हम करेंगे। यस मनीष कुमार, यस है, तो नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जीरो तो है, तो अब तो जीरो, पहले रो में 2 जीरो है, दूसरे रो में 3 जीरो है, तो पहले रो में 2 जीरो अगले 3 जीरो से कम हो गए। इधर पीछे तो उससे प्रतीक्षा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इससे पहले देखना होता है, नॉन जीरो से पहले। अरे नोट, नोट लिख लो भाई, नोट है, लिख लो वीरेंद्र वेलिया, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन इचलन फॉर्म, इचलन फॉर्म is equal to the rank of a matrix in echelon form is equal to number of non zero rows। ठीक है वीरेंद्र वेलिया, इसकी रैंक 2 क्योंकि 2 ही नॉन जीरो रो है, रैंक 2 क्योंकि 2 ही नॉन जीरो रो।